नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार चैनल मंथन देवड़ा में। हमारी कर्म की सीरीज शुरू हुई। उस सीरीज में आज हम कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे। क्या है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म एक रहस्य है। कुछ लोग इसको मानते, कुछ नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, मनुष्य को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है और उस कर्म का चुकाना पड़ता है, कर्म का बदला। उसी को हम कर्म का फेरा भी कहते हैं। दोस्तों, ये जीवन का एक अद्भुत सत्य है कि मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन क्यों लेना पड़ता है जन्म? क्योंकि उसके पूर्व जन्म में उसने किए हुए कर्मों का फल भोगना है। एक बात सबसे बड़ा और उससे भी बड़ा, मोक्ष का मार्ग उसको मोकला करना है। ईश्वर हमको भेजता है तो ईश्वर ये चाहता कि ये मोक्ष राह पे चले, इसके ज़्यादा से ज़्यादा कर्म कटे, ये सबक ले। इसलिए हम कर्म फल क्यों भोगते हैं? कि हमने किसी का नुकसान किया उसको हम भर के दें और सबक ले कि आगे के लिए हमारा ये सबक होता है। इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें और मोक्ष के राह पे जाए। लेकिन मोक्ष के राह पे जाने के लिए हमारे संचित प्रारब्ध में जितने भी बुरे कर्म हैं उसको काटना है। तो हमारी ये प्रक्रिया जन्म जन्म शुरू होती है, वो रहती है, चालू रहती है। और अगर हमने हमारे कर्म बुरे कर्म नहीं बढ़ने दिए तो ये अगर कर्म हमारे कटते गए तो हम मोक्ष के राह पे चलते हैं धीरे धीरे। और जब हमारे सारे कर्म जीरो हो जाते हैं उस वक्त हमारा मोक्ष का रास्ता खुला हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य वर्तमान जीवन में जी रहा है और कर्म कर रहा है। कौन से कर्म कर रहा है? कुछ अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, कुछ पहले के कर्मों का फल भोग रहा है। क्यों पहले के? मतलब ये पिछले जन्मों के, पूर्व जन्म के। ये हमारा भूतकाल हो गया। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना, हमारे पिछले जन्म में किए हुए हमने कर्म है, ये भूतकाल में हो गए। और आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हम भविष्य में भोगेंगे, अगले जन्मों में। ये हमारा भविष्य काल हो गया। तो हम पिछले जन्म से इस जन्म में आए, इस जन्म से फिर अगले जन्म में जाएंगे, फिर हम और अगले जन्म में जाएंगे। ये हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्यों? हमारा मोक्ष का रास्ता मोकला करने के लिए और हमारे कर्म फल भोगने के लिए, सबक सीखने के लिए। तो इसको कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमें बार बार जीवन में आना पड़ता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ धारणाएं हैं। हमने कुछ पिछले एक एपिसोड में इसके बारे में बात की है। जैसे कुछ लोग ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक में जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रेतात्मा जगत, जीवात्मा जगत, पितर बन के रहते हैं। कुछ धारणा ऐसी है कि वो महाप्रलय के बाद ही उनको स्वर्ग नरक मिलेगा। तो कुछ लोगों की ये धारणा है कि 84 लाख योनियाँ हैं, उसके बाद ही उस इंसान की योनि आती है और फिर से 84 लाख योनि में जाना होता है। अलग अलग धारणाएं। लेकिन कुछ लोगों की धारणाएं हैं जो पूर्व जन्म में हमने जो किए आज भोग रहे और आज के बाद हमको फिर से जन्म लेना है और हमारे कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना है। यानी मृत्यु के बाद हमको फिर से पुनर्जन्म लेना ही है। और इसी चीज़ पर मैं गौर कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको बताऊँ। तो दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, अध्याय 4 में श्लोक 5वां जो है, उसमें उससे कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे हजारों जन्म लिए, तू नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ। उनके कुछ जन्मों के बारे में, कर्ण के जीवन के अद्भुत रहस्य में आपको बताया कि नर नारायण ने दंभोदर राक्षस को मारने के लिए जन्म लिया था और 1000 साल तपस्या करने के बाद वो दंभोदर राक्षस को मारने एक जाता था, उसकी मृत्यु होती थी। दूसरा उसको जिंदा करता था, पलट के फिर से वो तपस्या करते थे। ये आपको इसमें मिल जाएगा। अब रहा अभिमन्यु उत्तरा का। दोस्तों, अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में धोखे से मारते हैं। लेकिन उस वक्त उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे शक्ति होना, तो कृष्ण ने उसको रोका था कि पेट में तू गर्भ से है और ये जो पेट का गर्भ है ये आगे
कलयुग का बहुत बड़ा राजा होगा परीक्षित, अभी तुझे सत्य होना उचित नहीं है, तुझे भ्रूण हत्या का श्राप लगेगा, इसलिए तो कलयुग में बहुत बड़ी सती होंगी। उसके बाद कलयुग में अभिमन्यु उत्तरा ने कंधन और नारायणी नाम से जन्म लिया, विवाह हुआ और गौना के वक्त में उनके ऊपर हमला हुआ, कंधन जी की शहीद हुए और वहीं पर नारायणी देवी उनके साथ वहाँ पे सती हो गई। सारे विश्व में ये पूजी जाती है झुंझुनू की रानी सती के नाम से, जो सारे जग में विख्यात है। तो ये तो पुनर्जन्म में सभी मानते हैं। अब भीष्माचार्य का, अगर हम भीष्माचार्य की बात करें तो भीष्माचार्य से तो कई संबंध जुड़े हुए हैं। अब खुद भीष्माचार्य एक वसु थे, वो 8 वसुओं ने मिलके ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, उन्होंने श्राप दिया था उनको। तो इसमें इसका महत्व का रोल था। 7 को तो माफ़ी मिल गई थी, उनको एक एक जन्म में ही उनका, लेकिन इनको भीष्माचार्य को कई जन्म लेने पड़े। अब जब वो आखिरी के वक्त में बाणों की शैया पे, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म था। तो कृष्ण ने उनको बताया कि एक जन्म में तुमने एक सांप को कांटेरी झाड़ पे फेंक दिया था, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे, उसके बदले में आज तुमको बाणों की शैया पे सोना पड़ा है। अगर हम दूसरा राष्ट्र की बात करें तो उसके पिछले जन्म में भी वो एक राजा थे। एक वन में उनको हंस दिखा, हंस के 100 पुत्र थे, लेकिन हंस की आंखें उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उनके 100 पुत्रों को मार दिया और हंस को मारकर उसके दोनों आंखें निकाल दी। धृतराष्ट्र की फिर पैदाइश से ही आंखें अंधे थे और उनके 100 पुत्र हुए, वो भी मारे गए। अब अगर हम कुछ सेलिब्रिटी की बात करें, अमिताभ बच्चन अमेरिका में एडविन बूथ बोल के एक स्टेज कलाकार थे, उस तक मूवी नहीं थी तो स्टेज कलाकार बोल के काम करते थे। अब रेखा जो है वो उनकी पहली पत्नी थी, नाटक में घूमेगा करते करते दोनों प्रेम हुआ, उनकी शादी हुई, लेकिन रेखा 2 साल में गुजर गई। उसके बाद दूसरी पत्नी, उनका पूरा परिवार ही अभी पुनर्जन्म में आया। तो अमिताभ बच्चन को ख्वाहिश थी कि वो बहुत बड़ा कलाकार बने, लेकिन अमिताभ बच्चन के भाई ने वहाँ के प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया, उसमें उसका हाथ था बड़ा, इसलिए अमिताभ बच्चन आगे नहीं बढ़ सके। वो ख्वाहिश इस जन्म में वो बिग बी बने, फेमस हो गए और पूरे संसार में उनका नाम एक बड़े कलाकार के रूप में आ गया। शाहरुख खान की हम बात करें, शाहरुख खान पिछले जन्म में कलकत्ता में एक कैबरे डांसर थे। इस जन्म में जब उनको कोरियोग्राफर ने डांस सिखाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि इसको तो डांस की इतने स्टेप पहले से ही आ रहे हैं, क्योंकि वो उसमें वो गुण था पिछले जन्म का डांस का। तो ये शाहरुख खान भी एक जन्म में कैबरे डांसर। ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ के, कई लीडर्स के, कई धार्मिक व्यक्तियों के पूरे जन्म बौद्ध बार नगेल इस किताब में बताए हैं। मतलब ये पुनर्जन्म होते हैं, और क्यों होते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए होते हैं। हमने किए हुए कर्म हमको भोगना होता है और वो कर्म को काटना होता है, भोग के उस कर्म को ख़त्म करना होता है। तो यही पुनर्जन्म की कहानी है दोस्तों। अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।